नमस्कार साथियों, मैं अफसर अहमद। ये तारीख थी 7 जून, साल था 2024। जगह थी संविधान सदन का सेंट्रल हॉल। जोर जोर से तालियां बज रही थी और इस बीच एक ही आवाज गूंज रही थी, मोदी मोदी। अचानक मोदी उठ खड़े होते हैं। उन्हें उठते देख सभी एनडीए सांसद भी खड़े होना शुरू कर देते हैं। पर एक शख्स था जो नहीं उठा। तस्वीर को गौर से देखिएगा। जी हां, आपने सही पहचाना, ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी। दोस्तों, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। कालचक्र घूम रहा है और सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है। नितिन जयराम गडकरी आने वाले समय में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं जानता हूं, जैसे ही मैं ये कहूंगा, आप सबके मन में कई सवाल उठेंगे। उठना भी चाहिए। गडकरी पर तो यकायक करप्शन के आरोपों की बौछार होने लगी है। उनके बेटों पर मीडिया एथेनॉल से कमाई वाले बाउंसर लगातार दाग रहा है। तो फिर गडकरी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें बीते कुछ महीनों के अंदर हुई घटनाओं को समझना पड़ेगा और उनकी कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ जरूर गई, लेकिन उसके गर्भ में कई तूफान उमड़ घुमड़ रहे हैं। हमने शुरुआत में जिस मीटिंग का जिक्र किया, वो मोदी के आम चुनाव जीतने के बाद बुलाई गई थी। सवाल यह है कि बुलानी तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, लेकिन बुला ली गई एनडीए सांसदों की बैठक। कहने वाले कहते हैं कि अगर 2024 में एनडीए की जगह बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग बुलाई जाती तो कोई बड़ी खबर निकल के आ सकती थी, और मोदी शाह को इस बात का पहले से एहसास हो गया था। इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण तारीख का जिक्र करते हैं दोस्तों। ये तारीख थी 5 सितंबर 2024। पुणे में एक आयोजन के दौरान संघ प्रमुख ने कह दिया, लोगों को तय करने दो कि तुम्हारे अंदर भगवान है या नहीं। सभी जानते हैं संघ प्रमुख की यह टिप्पणी सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर थी। दरअसल मोदी ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। भागवत का यह तंज दरअसल मोदी को जवाब था। अब एक और तारीख आई, 9 जुलाई 2025। भागवत यहीं नहीं रुके। उन्होंने मोदी पर एक के बाद एक कई हमले जारी रखे। 9 जुलाई को नागपुर में संघ प्रमुख ने एक सीनियर लीडर मोरोपंत पिंगले का हवाला देकर फिर मोदी पर निशाना साध लिया। इस बार भागवत ने मोदी की 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर अप्रत्यक्ष हमला बोला था। हालांकि 28 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुए संघ के कार्यक्रम में भागवत अपनी बात से पलट गए, लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात क्या कभी वापस आती है भला? तारीख 21 जुलाई 2025। एक और बड़ी घटना हुई। मानसून सत्र के पहले दिन ही यकायक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। गजब देखिए, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। 21 जुलाई से लेकर अब तक बहुत कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जो पर्दे के पीछे है, लेकिन कुछ कुछ छनकर बाहर आ रहा है। और जो भी आ रहा है उन सब का महाराष्ट्र से लिंक है। तारीख के खेल समझिए। 24 जुलाई 2025 यानी धनखड़ के इस्तीफे के सिर्फ 3 दिन बाद उद्योगपति अनिल अंबानी के तमाम ऑफिसों पर छापेमारी हुई। फिर अगस्त में मुंबई में अनिल अंबानी के यहाँ छापेमारी हुई। एक और घटना, 22 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ एक याचिका दायर हुई, और तभी से नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों की चर्चा मीडिया में तैरने लगी कि उन्होंने कैसे एथेनॉल से वारे न्यारे किए। गडकरी के बेटों की कंपनियों की चर्चा महज एक संयोग था या प्रयोग? फिर तारीख आती है 28 अगस्त 2025। मुकेश अंबानी के बेटे के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित कर दी गई। क्या ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? यही एक बड़ी पहेली है जिसका ठीक ठाक जवाब दे पाना संभव नहीं है। लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि संघ का हेड ऑफिस नागपुर यानी महाराष्ट्र में है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं और वहीं पले बड़े हैं यानी महाराष्ट्र में। अनिल अंबानी की सारी गतिविधियां केंद्रित हैं महाराष्ट्र में। मुकेश अंबानी मुंबई में ही रहते हैं। सारी कड़ियां एक जगह मिल रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी शाह को लग गया था कि उनके खिलाफ जो भूकंप आने वाला है उसका एपिसेंटर महाराष्ट्र होगा? अब बात करते हैं नितिन गडकरी ही क्यों। दोस्तों, इसका उत्तर सरल है। बीजेपी में गडकरी के कद के नेता सिर्फ राजनाथ सिंह ही बचे हैं। बाकी वक्त के साथ किनारे लगाए जा चुके हैं, तो विरोध का सवाल ही नहीं उठता। और राजनाथ सिंह को खुद उनके सूबे यूपी तक से मजबूत समर्थन हासिल नहीं है। उनके पास कोई फाइनेंसर नहीं है, अदानी अंबानी की तरह। बीजेपी के एक और फायरब्रांड नेता हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनकी छवि उग्र हिंदुत्ववादी की रही है। वो भी संघ के करीब ही रहे, लेकिन वे संघ के नहीं हैं। साथ ही उन्हें अदानी अंबानी जैसे किसी उद्योगपति का समर्थन भी हासिल नहीं है।
ऐसे में उनकी दावेदारी खुद ही खारिज होती नजर आती है। यानी पीएम मोदी के खिलाफ रेस में सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नितिन गडकरी। जरा सोचिए ऐसा क्यों है? नितिन गडकरी नागपुर से हैं और संघ के हमेशा नजदीकी रहे हैं। ये ना भूलिएगा कि वो 2009 से 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी छवि उदारपंथी और विकास पर जोर देने वाले शख्स की रही है। भड़काऊ बयानों से वो हमेशा परहेज करते रहे हैं। हालांकि अपने बड़े बड़े दावों के कारण वो चर्चा में जरूर बने रहते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता उन्हें पसंद करते हैं। सोचिए, मराठा छत्रप शरद पवार जैसे बड़े कद का नेता उन्हें सम्मानित करता है। ये घटना भी जुलाई 2025 की ही है, जब पवार ने उन्हें चिंतन राव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे खास बात यह है कि नितिन गडकरी को धन्ना सेठों का वैसा ही समर्थन हासिल है जैसा कि पीएम मोदी को अब तक रहा है। एक और बात, गडकरी विपक्ष में भी खासे लोकप्रिय हैं। 9 सितंबर की यह वायरल फोटो क्या कोई भुला सकता है क्या? उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त गडकरी और खड़गे एक साथ नजर आए। ये काफी कुछ बयान करता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये लड़ाई गुजरात लॉबी बनाम महाराष्ट्र लॉबी के बीच है, इसलिए कुछ इसमें घुन की तरह पिस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात खेमे को इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि नितिन गडकरी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही मोदी शाह ने गडकरी को किनारे ही रखा। हद तो तब हो गई जब गडकरी को सारे बड़े फैसले लेने वाली बीजेपी की संसदीय समिति से भी अगस्त 2022 में बाहर कर दिया गया। खैर, वक्त अब बदल चुका है। नितिन गडकरी मोदी के बाद पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी क्या 2029 से पहले अलविदा कहेंगे? ये लाख टके का सवाल है। पर दोस्तों, मौसम बदल रहा है और राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई में जो राजनीतिक बांध मोदी शाह ने बनाया था, उसमें चटकन तो आने लगी है। अब सवाल यह है कि 2029 से पहले इसमें रिपेयर से काम चल जाएगा या फिर महाराष्ट्र से उठा सैलाब इसे अपने साथ बहा ले जाएगा। ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।